अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। अध्याय 7। लेखक ब्रेन ट्रेसी। इंसान और उसकी ख्वाहिशों के बीच सिर्फ एक चीज़ खड़ी होती है, उन्हें पूरी करने के लिए कोशिश करने की इच्छा और यह विश्वास कि उन्हें पाना संभव है। रिचर्ड एम डेवॉस। विश्वास का नियम शायद सबसे महत्वपूर्ण मानसिक नियम है। यह नियम कहता है कि आप जिस चीज़ पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। आप देखी हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, दरअसल आप अपने विश्वास के अनुरूप ही देखते हैं। आप दुनिया को अपने विश्वासों, नज़रियों, पूर्वाग्रहों और पहले से तय धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। सच तो यह है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। प्रोवर्ब्स 23:7 में कहा गया है, जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। इसका मतलब यह है कि आप बाहर हमेशा वही काम करते हैं जो अपने बारे में आपके सबसे भीतरी विश्वासों पर आधारित होते हैं। मैथ्यू 9:29 में ईसा मसीह कहते हैं, तुम्हारी आस्था के अनुरूप ही तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके प्रबल विश्वास हकीकत में बदल जाएंगे। उन्हीं से तय होगा कि आपके साथ क्या होता है। हार्वर्ड डे विलियम जेम्स ने 1905 में कहा था, विश्वास वास्तविक तत्व का निर्माण करता है। उन्होंने आगे कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे क्रांतिकारी खोज यह थी कि इंसान अपने अंदरूनी नज़रिए को बदलकर अपनी ज़िंदगी के बाहरी पहलुओं को बदल सकता है। सोच बदलो, ज़िंदगी बदलो। ज़िंदगी में सारा सुधार अपने और अपनी संभावनाओं के बारे में विश्वास बदलने से होता है। निजी विकास के लिए आपको यह विश्वास बदलना होगा कि आप क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या संभव है। क्या आप अपनी आमदनी दुगनी करना चाहेंगे? जाहिर है चाहेंगे। बुनियादी सवाल है, क्या आप इसे संभव मानते हैं? क्या आप आमदनी दुगनी करना चाहेंगे? क्या आप इसे संभव मानते हैं? आपकी शंका का स्तर जो भी हो, मुझे एक सवाल पूछने की अनुमति दें। क्या पहली नौकरी में मिली पहली तनख्वाह में अब तक आपकी आमदनी दुगनी या तिगुनी नहीं हुई है? आपने जब कमाना शुरू किया था तब की तुलना में क्या इस वक्त आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं? क्या इस तरह आप खुद ही यह साबित नहीं कर चुके कि अपनी आमदनी को दुगना या तिगुना करना संभव है और आप पहले जो कुछ कर चुके हैं उसे आप दोबारा शायद बार बार कर सकते हैं, बशर्ते आप सीख लें कि इसे कैसे किया जा सकता है। आपको तो बस यकीन करना ही हो, यह संभव है। नेपोलियन हिल ने कहा था, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। सफलता का आपका मास्टर प्रोग्राम आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट की खोज मानवीय क्षमता के क्षेत्र में 20वीं सदी की शायद सबसे क्रांतिकारी खोज थी। आप जिंदगी में जो भी करते या हासिल करते हैं, आपका हर विचार, भावना, काम आपकी आत्म अवधारणा से नियंत्रित और निर्धारित होता है। आपकी आत्म अवधारणा आपके कार्य प्रदर्शन और प्रभाव के स्तर से पहले आती है और उसकी भविष्यवाणी करती है। आपकी आत्म अवधारणा आपके मानसिक कंप्यूटर का मास्टर प्रोग्राम है। यह बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप बाहरी संसार में जो भी हासिल करते हैं वह आपकी आत्म अवधारणा का ही परिणाम है। मनोवैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि आपकी आत्म अवधारणा उन सारे विश्वासों, नज़रियों, भावनाओं और रायों का महायोग होती है जो आपकी अपने और संसार के बारे में होती है। इस वजह से आप हमेशा अपनी आत्म अवधारणा के अनुरूप ही काम करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। कचरा अंदर, कचरा बाहर। आत्म अवधारणा के बारे में एक और दिलचस्प खोज पर गौर करें। भले ही आपकी आत्म अवधारणा आपके या संसार के बारे में गलत विश्वासों पर आधारित हो, लेकिन यही गलत विश्वास तथ्य बन जाते हैं कि आप उन्हीं के अनुरूप सोचेंगे, महसूस करेंगे और काम करेंगे। इस तरह अपने बारे में आपके विश्वास काफ़ी हद तक व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव होते हैं। उनकी बुनियाद अक्सर तथ्यों पर टिकी ही नहीं होती। वे तो उस जानकारी का परिणाम होते हैं जिसे आपने ज़िंदगी भर ग्रहण किया है और जिस तरीके से आपने उसे प्रोसेस किया है। आपका बचपन, आपके दोस्त, सहयोगी, आपका ध्यान और शिक्षक
आपके अनुभव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही और हजारों अन्य चीज़ें आपके विश्वासों को आकार देती हैं। खुद को सीमित करने वाले विश्वास सबसे बुरे होते हैं। अगर आपको यकीन है कि आपकी कोई सीमा है, चाहे सच हो या ना हो, तो यह आपके लिए सच बन जाता है। अगर आप इस पर यकीन कर लेते हैं तो आप इस तरह काम करेंगे जैसे आप में उस क्षेत्र में संबंधित योग्यता या प्रतिभा कम हो। खुद को सीमित करने वाले विश्वासों और अपनी लादी हुई सीमाओं से उबरना ही अक्सर आपके और आपकी पूरी संभावना को साकार करने के बीच खड़ी सबसे बड़ी बाधा होती है। विशेषज्ञों को नज़रअंदाज करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को सीखने में अक्षम करार देकर बचपन में ही स्कूल से घर भेज दिया जाता था। उनके माता पिता को बताया गया कि यह लड़का शिक्षित नहीं हो सकता। माता पिता ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और अंततः ऐसी व्यवस्था की आइंस्टाइन को उत्कृष्ट शिक्षा मिली। डॉक्टर अल्बर्ट स्वेटज को भी स्कूल में यही समस्या आई थी। दरअसल स्कूल वालों ने उनके माता पिता को प्रोत्साहित किया कि वे उसे किसी मोची का इंटरप्रेटिस बना दें ताकि बड़े होने पर उसके पास कम से कम एक सुरक्षित काम तो रहे। आइंस्टाइन और स्वेटज दोनों ने ही 20 साल की उम्र से पहले ही डॉक्टरेट हासिल की और 20वीं सदी के इतिहास पर अपने कदमों के निशान छोड़े। सीखने की अयोग्यताओं पर फॉर्च्यून पत्रिका में एक लेख छपा था। व्यवसायियों पर केंद्रित इस लेख का निष्कर्ष था कि फॉर्च्यून 500 कॉर्पोरेशन के बहुत से प्रेसिडेंट और सीनियर एग्जीक्यूटिव को स्कूल्स में खास प्रतिभाशाली या सक्षम नहीं माना जाता था, लेकिन मेहनत की बदौलत उन्होंने बाद में अपने उद्योग में भारी सफलता हासिल की। थॉमस एडिसन को छठे ग्रेड में स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर्स ने उनके माता पिता से साफ साफ कह दिया था कि उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करना समय की बर्बादी है, क्योंकि वे कुछ भी नहीं सीख सकते और कतई स्मार्ट नहीं है। एडिसन बाद में जाकर आधुनिक युग के सबसे महान वैज्ञानिक बने। इस तरह की कहानी हजारों बार दोहराई जा चुकी है। खुद को सीमित करने वाले विश्वास कई बार तो सिर्फ एक अनुभव या टिप्पणी पर ही आधारित होते हैं। दुखद बात तो यह है कि उनकी वजह से आप वर्षों तक रुके रह सकते हैं। ज़्यादातर लोग जिस क्षेत्र में खुद को अयोग्य मानते थे, बाद में उन्होंने उसी में महारत हासिल की। यह देखकर दूसरे तो हैरान हुए ही, उन्हें भी कोई कम हैरानी नहीं हुई। शायद आपके साथ भी ऐसा हो चुका होगा। आपको अचानक एहसास होता है कि उस क्षेत्र में अपने बारे में आपके सीमित करने वाले विचार दरअसल सच्चाई पर आधारित थे ही नहीं, आप अपने अंदाज से बेहतर हैं। लेखक लुइसी हे के अनुसार जीवन में हमारी ज़्यादातर समस्याओं की जड़ इस भावना में है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। डॉक्टर अल्फ्रेड एडलर ने कहा है कि पाश्चात्य व्यक्ति की नैसर्गिक विरासत हीनता की भावनाएं हैं जो बचपन में ही शुरू हो जाती हैं और अधिकांश आजीवन चलती रहती हैं। अपने नकारात्मक विश्वासों, जिनमें से ज़्यादातर गलत होते हैं, की वजह से कई लोग अकारणीय अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, रचनात्मकता या योग्यता को सीमित मान लेते हैं। दरअसल हर मामले में विश्वास झूठे होते हैं। दरअसल आप में इतनी ज़्यादा क्षमता है कि आप इसका पूरा इस्तेमाल इस ज़िंदगी में तो नहीं कर सकते। कोई भी आपसे बेहतर या स्मार्ट नहीं है। लोग तो बस अलग अलग वक्त पर अलग अलग क्षेत्रों में ज़्यादा स्मार्ट या बेहतर होते हैं। आप भी जीनियस बन सकते हैं। बहुल बुद्धियों, मल्टीपल इंटेलिजेंस की अवधारणा के प्रवर्तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आप में कम से कम 10 अलग अलग बुद्धियाँ होती हैं, जिनमें से किसी एक में आप जीनियस हो सकते हैं। दुर्भाग्य से स्कूल कॉलेजों में सिर्फ 2 बुद्धियों को ही नापा जाता है और उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है, शाब्दिक और गणितीय। लेकिन अन्य बुद्धियाँ भी होती हैं, जैसे विजुअल स्पेस बुद्धि, कला, डिजाइन, उद्यमी बुद्धि, बिजनेस खड़ा करना, शारीरिक या काइनेस्थेटिक बुद्धि, खेलकूद, संगीतज्ञ बुद्धि, वाद्य यंत्र बजाना, संगीत की रचना करना, सामाजिक बुद्धि, दूसरों के साथ मिलकर चलना, इंट्रापर्सनल बुद्धि, गहरे स्तर पर खुद को समझना, सहज बुद्धि, इंट्यूशन इंटेलिजेंस, सही चीज करने या कहने की योग्यता, कलात्मक बुद्धि, कलाकृतियाँ बनाना या अमूल बुद्धि, भौतिक विज्ञान। आप इनमें से किसी भी में भी जीनियस हो सकते हैं। जैसा कि एक सृष्टि स्कूल के साइन बोर्ड पर लिखा था, ईश्वर घटिया सामान नहीं बनाता। हर इंसान में किसी न किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने की क्षमता होती है।
इस वक्त आपके भीतर कम से कम एक, शायद कई अलग अलग बुद्धियों में जीनियस बनने या असाधारण स्तर पर काम करने की योग्यता है। आपका काम तो सिर्फ यह पता लगाना है कि वह बुद्धि कौन सी है। अपने प्रति आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप सीमित करने वाले इन सारे विश्वासों को छोड़ दें और यह मान लें कि आप असाधारण रूप से सक्षम और गुणी इंसान हैं। आपको महानता के लिए बनाया गया है और सफलता के लिए गढ़ा गया है। आप में ऐसी क्षमताएं और योग्यताएं हैं जिनका आज तक दोहन नहीं हुआ। इस वक्त भी आप में हर वक्त लक्ष्य हासिल करने की योग्यता है जो आप अपने लिए तय कर सकते हैं, बशर्ते आप इसे पाने के लिए पर्याप्त समय तक पर्याप्त कड़ी मेहनत करना चाहते हैं। आपके विश्वास पैदाशी नहीं होते, सीखे जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि सभी विश्वास सीखे जाते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ा भी जा सकता है, खास तौर पर तब जब उनसे आपको मदद न मिल रही हो। जब आप दुनिया में आते हैं तो आपके पास कोई विश्वास नहीं होता, न आपके बारे में, न धर्म के बारे में, न अपनी राजनीतिक पार्टी के बारे में, न दूसरों के बारे में, ना ही आमतौर पर दुनिया के बारे में। आज आप बहुत सी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जैसा कि कॉमेडियन जॉस बिलिंग्स ने लिखा था, इंसान जो जानता है उससे उसे चोट नहीं पहुंचती। चोट तो वह जानने से पहुंचती है जो उसके लिए सच नहीं है। आप अपने बारे में जिन चीज़ों को सच मानते हैं उनमें से कई तो सच है ही नहीं, और ये लगभग हमेशा आपको सीमित कर देते हैं। अपनी प्रचुर संभावना का ताला खोलने का शुरुआती बिंदु अपने सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानना और खुद से पूछना है, क्या हो अगर ये जरा भी सच ना हो सकता है कि आप में किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित असाधारण योग्यता हो जिसके बारे में आप खुद को खास अच्छा नहीं मानते, जैसे विक्रिय, उद्यमिता, लोक संभारण या धनार्जन। खुद के बारे में अलग सोचें। मैंने दुनिया भर के लाखों लोगों को सिद्धांत सिखाए हैं। मेरे फाइल ड्राइव्स में ऐसे बहुत से लोगों के पत्र और ईमेल्स भरे हैं जिन्होंने सीमित करने वाले विश्वासों के बारे में कभी नहीं सुना ही नहीं था, लेकिन इसका पता चलने के बाद उन्होंने अपने बारे में अपना पूरा नज़रिया ही बदल दिया। वे जिंदगी के प्रमुख क्षेत्रों में खुद को पहले से ज़्यादा समर्थ, सक्षम और योग्य मानने लगे। उनकी जिंदगी फौरन बदल गई और परिणाम भी। उनकी आमदनी दुगनी तिगुनी चौगुनी हो गई। कई तो मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर भी बन गए। वे निचले स्तर से कंपनी के शीर्ष स्तर पर पहुंच गए। वे अपने सेल्स टीम के सबसे बुरे सेल्समैन से सबसे ज़्यादा आमदनी वाले सेल्समैन बन गए। अपने और अपने व्यक्तिगत क्षमताओं के बारे में विश्वास करने के बारे में उन्होंने कई योग्यताएं सीखी और नई चुनौतियां ली। उन्होंने ज़्यादा बड़े लक्ष्य बनाए और उन्हें हासिल करने के लिए दिल से जुट गए। अपने विश्वासों पर सवाल करके और अपनी सीमाएं न मानकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी और करियर के बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली और अपने सपने साकार किए, और जो अनगिनत लोग कर चुके हैं वह आप भी कर सकते हैं। मन चाहे विश्वास चुनें। कल्पना करें कि विश्वास की दुकान है, काफ़ी हद तक किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टोर की तरह, जहां जाकर आप कोई भी विश्वास खरीद सकते हैं और अपने अवचेतन मन में उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई भी विश्वास चुन सकते हैं तो कौन सा विश्वास आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा? मेरी सलाह तो है आप यह विश्वास चुनें, मुझे ज़िंदगी में महान सफलता मिलना तय है। अगर आपको पूरा विश्वास है कि आपको महान सफलता मिलना तय है तो आप ऐसे चलेंगे, बोलेंगे और काम करेंगे जैसे ज़िंदगी में आपके साथ होने वाली हर घटना आपको सफल बनाने की विराट योजना का हिस्सा है। हर क्षेत्र के शीर्षस्थ लोगों का विश्वास यही होता है। अच्छाई की तलाश करें। सफल लोग हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करते हैं। वे जानते हैं कि यह हमेशा मौजूद रहती है, चाहे उन्हें कितने भी झटके लगे, चाहे कितनी भी विपत्तियां सामने आए। वे हमेशा अपने साथ होने वाली हर घटना में कोई न कोई अच्छाई खोजने की अपेक्षा करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि हर विपत्ति उस महान योजना का हिस्सा है जो उन्हें अवश्य भावी सफलता की ओर लगातार ले जा रही है। अगर आपके विश्वास सकारात्मक हैं तो आप हर विपत्ति या मुश्किल में मूल्यवान सबक खोज लेंगे। आपको यह यकीन होगा कि ऐसे कई सबक हैं जो आपको सफलता हासिल करने और उसे कायम करने की राह पर सीखने होंगे। इसलिए आप हर समस्या को सीखने का अनुभव मानते हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा था, हर मुश्किल या विपत्ति के भीतर उसके बराबर या
उससे ज़्यादा बड़े लाभ का बीज होता है। ऐसे नज़रिए के साथ आप अपने साथ होने वाली हर चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य हासिल करने की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। काम करके भावना महसूस करें। मनोवैज्ञानिक तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स में उल्टाव का नियम कहता है कि काम करने की भावना जगाने का नुस्खा है काम करके भावना को जगाना। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में शायद आपको महान सफलता का एहसास नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। आपके पास वह आत्मविश्वास नहीं होगा जो सफल उपलब्धियों के पुराने रिकॉर्ड से मिलता है। आपको अक्सर अपनी योग्यताओं पर शंका होगी और असफलता का डर होगा। आपको लगेगा कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कम से कम उस वक्त तो नहीं। लेकिन अगर आप जैसे सिद्धांत पर काम करते हैं, जैसे आप पहले से ही वह व्यक्ति बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं, जिसमें सभी मनचाहे गुण और प्रतिभाएं हैं, तो आपके काम ही अपने साथ पैदा होने वाली भावनाओं को जगा देते हैं। दरअसल उल्टाव के नियम के अनुसार काम करके ही आप अपनी मनचाही भावना जगाते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में शीर्षस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो शीर्षस्थ व्यक्तियों जैसे कपड़े पहने, खुद को शीर्षस्थ लोगों जैसा बनाएं, अपने काम की आदतें उनकी जैसी बनाएं, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं, संभव हो तो उनकी सलाह लें कि तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए और वे आपको जो भी सलाहें दें उस पर फौरन अमल करें, कर्म करें। जल्द ही आप शीर्षस्थ लोगों जैसे महसूस भी करने लगते हैं। आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे शीर्षस्थ व्यक्ति करते हैं, उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह शीर्षस्थ व्यक्ति करते हैं। नतीजा यह होगा कि कुछ समय बाद ही आपको वही परिणाम मिलेंगे जो शीर्षस्थ व्यक्तियों को मिलते हैं। जल्दी आप खुद को शीर्षस्थ व्यक्ति बन जाएंगे। यह कहना खिस्सा पिटा लग सकता है, किसी नाटक करो जब तक कि उसकी आदत न पड़े, लेकिन इसमें बड़ी सच्चाई। सफल सेल्स मैनेजर का रहस्य। मेरा एक मित्र बड़ा ही सफल सेल्स मैनेजर है। वह सावधानी से इंटरव्यू लेकर एक नया सेल्समैन चुनता था, उसे कैडिलक लीडरशिप में ले जाता था और इस बात पर जोर देता था कि वह अपनी पुरानी कार के बदले में एक नई कैडिलक खरीद ले। सेल्समैन आमतौर पर उसके इस विचार का विरोध करता था। वह कैडिलक की ऊंची कीमत पर भारी भरकम मासिक किस्त देकर घबरा जाता था, लेकिन सेल्स मैनेजर इस बात पर पूरा जोर देता था कि कैडिलक खरीदे बिना काम नहीं चल सकता। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होता है? जब सेल्समैन घर जाता था और उसकी पत्नी उसकी खरीदी नई कैडिलक देखती तो उसे हार्ट अटैक होते होते बचता था। पत्नी को खुश करने के लिए उसे नई कार में घुमाने ले जाता था। पड़ोसी उन्हें नई कैडिलक में घूमते देखते थे और वह रास्ते में उसकी तारीफ उसकी तरफ हाथ हिलाता हुआ जाता था। वह अपनी नई कैडिलक अपने घर के सामने या ड्राइवे में खड़ी कर देता था। लोग आकर उसकी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे अनजाने में अवचेतन स्तर पर उसका खुद के प्रति और अपनी आमदनी की क्षमता के प्रति नजरिया बदलने लगता था। कुछ ही दिनों में वह खुद को नई कैडिलक के मालिक के रूप में देखने लगता था। वह खुद को अपने क्षेत्र में काफ़ी पैसा बनाने वाले के रूप में देखने लगता था। वह खुद को अपने उद्योग के शीर्षस्थ लोगों से एक मानने लगता था और हर बार लगभग बिना चूके इस संगठन के सेल्स पीपल सेल्स सुपरस्टार बनते थे। उसका सेल्स प्रदर्शन कुलाचे बढ़ता था और वे इतना ज़्यादा पैसा कमाते थे जितना उन्होंने ज़िंदगी में नहीं कमाया था। जल्द ही उनकी नई कैडिलक की मासिक किस्तों की चिंता खत्म हो जाती थी क्योंकि उनकी आमदनी बहुत बढ़ जाती थी। मानसिक समतुल्य बनाएं। आध्यात्मिक गुरु एडमंड फॉक्स ने एक बार कहा था, जिंदगी में आपका काम अपने भीतर उस चीज़ का मानसिक समतुल्य बनाना है जिसे आप बाहरी दुनिया में साकार करना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं। आपको अपने भीतर ऐसे विश्वास बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उस बड़ी सफलता के अनुरूप हो जो आप अपने बाहरी संसार में पाना चाहते हैं। आप यह काम कैसे करें? खुद को सीमित करने वाले विश्वासों को चुनौती देकर, उन्हें अस्वीकार कर और फिर इस तरह काम करके जैसे उनका अस्तित्व ही न है। आप अपने क्षेत्र में अपना ज्ञान और योग्यताएं बढ़ाकर नए विश्वासों के विकास को शक्ति देते हैं। तब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप किसी भी चुनौती या आवश्यकता से निपटने में खुद को सक्षम मानने लगते हैं। आप हर क्षेत्र में ज़्यादा बड़े और रोमांचक लक्ष्य बनाकर नए सकारात्मक विश्वासों के विकास की
गति बढ़ा देते हैं। अंत में आप लगातार इस तरह काम करते हैं जैसे आप उसी वक्त वैसे बन चुके हों जैसा आप बनना चाहते हैं। आपका लक्ष्य आपके द्वारा की या कही गई हर मानसिक समतुल्य बनाकर सफलता के लिए अपने अवचेतन मन की दोबारा प्रोग्रामिंग कर सकता है। सफलता की गारंटी मिल चुकी हो और सिर्फ आप ही उसके बारे में जानते हो। निर्णय ले, आज एक खुद को सीमित करने वाले विश्वासों को चुनौती देकर और अस्वीकार करने का निर्णय ले जिन्होंने आपको पीछे रोक रखा है। अपने भीतर झांके और जिंदगी के उन क्षेत्रों पर सवाल करें जहां आपको अपनी योग्यताओं या गुणों के बारे में शंका हो। आप अपने मित्रों, परिवारों के सदस्यों से पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें आप में कोई नकारात्मक विश्वास नजर आता है। अक्सर दूसरों को आपके सीमित करने वाले विश्वासों का पता होता है जबकि आपको नहीं होता। इन नकारात्मक विश्वासों को जानने के बाद खुद से पूछे क्या इसका विपरीत सच हो सकता है। अगर आप इन विचारों पर विश्वास कर लें और इन्हें सच मान लें तो आप आज जो कर रहे हैं उससे क्या क्या अलग करेंगे। अपने शब्दों और कामों में तालमेल रखें। अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। पहला, इस तरह काम करें जैसे अगर आप अपने क्षेत्र के सबसे योग्य और सम्मानित व्यक्तियों में से एक होते तो वर्तमान में किस तरह अलग सोचते, काम करते और महसूस करते हैं। दूसरा, कल्पना करें कि पैसे के मामले में आप में पारस पत्थर जैसा स्पर्श है। अगर आप बेहद योग्य मनी मैनेजर होते तो अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे संभालते। खुद को सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानें जिन्होंने आपको पीछे रोक रखा है। अगर वे गलत हों तो आप कैसे काम करेंगे। चौथा, एक विश्वास चुनें जिसे आप दिल की गहराई में सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसा नाटक करें जैसे आप इसे अपने बारे में इसी वक्त सच मानते हैं और इसमें विश्वास करते हैं। पाँचवा, इस वक्त अपने सामने की सबसे मुश्किल स्थिति पर गौर करें। इससे कौन से मूल्यवान सबक छिपे हो सकते हैं जो भविष्य में बेहतर बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।